ट्रैप ट्रेडिंग। आप ऐसे ही ब्रेकआउट्स को देख के अपना ट्रेड लेते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप ट्रैप हो जाते हो और आप एग्जिट कर जाते हो ट्रेड से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ऐसा क्या स्ट्रैटेजी प्लान करें जिसके चलते हम ट्रैप ट्रेडिंग को फेस कर पाए? तो आज इस वीडियो में हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। ब्रेकआउट देखकर ट्रेडर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कई बार और अक्सर वहां पर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। और इस स्टॉप लॉस को देख के सबसे बड़ी गलती, साइकोलॉजिकल मिस्टेक एक ट्रेडर ये करता है, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट से हटा देता है, अपने स्टॉक को रेडार से हटा देता है, ये बोल के कि मैं अब इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये मिस्टेक एक ट्रेडर को कभी नहीं करनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने ब्रेकआउट लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, आप वेट करिए, इंतजार करिए और उसे रेडार पे रखिए। जब भी वो स्टॉक रीअटेम्प्ट लेगा अपने ब्रेकआउट को वापस से, तो आपको उसी स्टॉक में एंटर करना है डबल क्वांटिटी के साथ। सपोज करिए वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वापस वेट करिए और इंतजार करिए उस लेवल के वापस से ब्रेक होने का, और इस बार आप और भी डबल क्वांटिटी के साथ आप उसमें एंटर करिए। इसका मतलब यह है कि कोई एक रेजिस्टेंस पे अगर स्टॉक बार बार जाके अगर टकराए, मतलब उसका टूटना तय है। और साथ ही साथ जब 2 से 3 बार से ज्यादा बार टकराने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है, तो उसमें हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि हर बार क्वांटिटी डबल करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। जब भी आप इनिशियल ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो, मतलब जब आपने पहली बार एंट्री ली थी स्टॉक में, तो आपको हमेशा अपने कैपिटल का 20% ही यूज करना है। मतलब सपोज आपने सोचा है कि आप इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाओगे, आपको फर्स्ट टाइम में सिर्फ 20,000 रुपए लगाने हैं। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कोई बात नहीं, जब वापस से रीटेस्ट होकर ब्रेकआउट हो, आपको 50,000 रुपए लगाने हैं। और वापस से स्टॉप लॉस हिट हुआ और इस बार जब ब्रेकआउट होगा, तो आपको पूरा फुल फ्लेजेड एंट्री लेना है, मतलब आपको लाख रुपए के साथ में ही एंट्री लेनी है। ऐसे ट्रेड्स 100 में से 95 बार सफल होते हैं, मोमेंटम हमें हाई देखने को मिलता है, और ऐसे ही ट्रेड में हमें बड़ा मोमेंटम और बड़ा प्रॉफिट दोनों साथ में देखने को मिलता है। अब सपोज आपने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लिया, वो भी सिर्फ 20% अपने कैपिटल के साथ, और स्टॉक गिरा ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे? आपने तो ज्यादा कैपिटल लगाया ही नहीं ब्रेकआउट पे, तो अब आपको मोमेंटम का वेट करना है। अपने एंट्री के बाद मोमेंटम आया, एक छोटा सा कंसोलिडेशन का वेट करिए। एक छोटा सा कंसोलिडेशन होने के बाद जब उस कंसोलिडेशन के हायर एंड को जब स्टॉक काटेगा, तो आप उसमें वापस से और अपने कैपिटल को ऐड करिए। अगर आपको बाजार में ट्रेडिंग करनी है, तो गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग करने से बचे और बढ़ते हुए स्टॉक में आप एवरेजिंग करके उसे ऊपर लेके जाए। इससे क्या होगा? आप पूरे मोमेंटम को अच्छे से खेल पाओगे। एक ना एक दिन ऊपर जाके तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही, लेकिन वो आप देखोगे काफी ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आपने अच्छे खासे पैसे बनाए अपने ट्रेड में। सिर्फ ब्रेकआउट को देखकर ट्रेड कर लेने से आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनते हो। सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये दोनों का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं बना पाओगे। तो शायद आज के इस वीडियो के बाद अब आप ट्रैप नाम के वर्ड से तो शायद आप नहीं डरोगे, और अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे डीएम करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।